अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी दम के बैगन बनाने की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। और मेरी गारंटी है कि आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो फिर आप 4 खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना लजीज ये सालन बना है कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए, भूख में इजाफा हो जाए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी आज की। तो आज हम बनाएंगे जो शादियों में अक्सर हमें हैदराबादी दम के बैंगन मिलते हैं, तो सेम वही जायका आपको घर पे मिलेगा। बहुत ही वीआईपी रेसिपी है। यकीन कीजिए कि अगर आप भी मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे और ये रेसिपी बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मूंगफली मैंने यहाँ पर ली है, 2 चम्मच मूंगफली है, 2 चम्मच खोपरा है, इस तरह से कटा हुआ खोपरा मैंने ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा हमने रोस्ट करना है। साबुत खोपरा इजीली मिल जाता है, कटा हुआ मैंने लिया है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नारियल का जो बुरादा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूंगफली यहाँ पर मेरे पास कच्ची मूंगफली थी, इसीलिए मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। बग़ैर छिलकों के है ये मूंगफली, छिली हुई मूंगफली है। आप चाहें तो छिलकों वाली मूंगफली भी ले सकते हैं। रोस्ट करने के बाद बस उसका छिलका उतार दीजिएगा। 2 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और अब इसे हम मज़ीद और पकाएंगे। साथ ही में इसमें हम सफ़ेद तिल भी शामिल कर देंगे। 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को दोबारा से रोस्ट कर लेते हैं। तो इनको रोस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है, ये जल्दी से रोस्ट हो जाती हैं। जैसे इनमें से खुशबू आने लगेगी तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तिल जो है, अगर थोड़े से भी ज़्यादा आप इसे रोस्ट कर दें तो इनमें कड़वाहट आ जाती है और खाने का मज़ा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तिल जब भी रोस्ट करें तो फिर आप देख लें कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा जले ना और हल्का सा ही रोस्ट हो। जैसे ही चटकने लगे तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो यहाँ देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ गई है। इन्हें हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और अब इसी फ्राई पैन में ऑयल हम लेंगे। ऑयल यहाँ पे जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक कि प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। प्याज को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब प्याज कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी इसके बाद हमने मिक्सी का जार लेना है और इसमें सबसे पहले फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे और इसका बहुत ही बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे बैंगन का। तो इसमें अब ये जो रोस्ट करके हमने सारी चीज़ें रखी थी ये सब ऐड कर देंगे। और साथ ही में यहाँ पर इमली का पेस्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, इमली को भिगो कर रख दिया था। इसका पल्प हमें चाहिए इस तरह से। इमली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितना खट्टा आपको पसंद हो। वैसे ये जो बैंगन बनते हैं हैदराबादी बैंगन, ये थोड़े खट्टे ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पे खसखस। 2 चम्मच खसखस है, भीगी हुई है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और खसखस को धोने का और सुखाने का तरीका पहले भी मैं अपने चैनल पर इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। 2 चम्मच यहाँ पर हमने खसखस इसमें डाली है और अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। तो चलिए मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पेस्ट बनके तैयार हो गया। इसमें पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था। इमली का पल्प क्योंकि हमने सिर्फ डाला था, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मज़ीद और ऐड किया है और इस तरह का ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये पेस्ट इतना मज़े का बना है कि जब आप बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा आप ऐसे ही उठा के खा लें। बहुत ही लाजवाब मज़ेदार ये पेस्ट बना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये मसाला बन चुका है। समझ लीजिए कि आपका 70% काम ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने जो अगला स्टेप करना है वो है बैंगन। हरे वाले बैंगन मैंने यहाँ पे लिए।
अगर आपके पास हरे बैंगन नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर नॉर्मल जो बैंगन आते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल सीज़न है तो आपको ये इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। आधा किलो बैंगन है हमारे पास और छोटे साइज़ के मैंने बैंगन लिए हैं आधा किलो। अब इनको इस तरह से प्लस का निशान जैसे बनाते हैं, इस तरह से आपने काट लेना है। अंदर से चेक कर लें कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है लगा हुआ, इस तरह से चेक कर लें पहले। ये देखिए, तो इस तरह से आपने सभी बैंगन में कट के निशान लगाने हैं और पानी में डालते जाना है। तो ऊपर की जो डंडी है इसकी थोड़ी सी मैंने ये काट दी और अब इसको इस तरह से काट लेते हैं। जिस तरह प्लस का निशान बनाते हैं इस तरह से आप काटेंगे। तो ये देखिए, बस इस तरह से मैं सारे बैंगन में पहले इस तरह के निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सभी बैंगन को हमने इस तरह से काट के रख दिया है। अब हमने क्या करना है, बैंगन को इस तरह से खोलेंगे फिंगर की मदद से और इसमें ये जो मसाला हमने बनाया है इसे अच्छी तरह से भरते जाएंगे। दबा दबा के इस तरह से आप भरते जाएं इसमें। बस इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से आपने इसमें लगाना है। ये देखिए, इनको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो ये पहले का थोड़ा सा इसका मसाला बनाना पीसना होता है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। वैसे टोटल अगर आप देखेंगे इस रेसिपी को बनाने में 40 मिनट आपके लग जाएंगे आराम से। लेकिन बहुत ही मज़ेदार ही बैंगन बन के तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे बैंगन में ये फिलिंग भर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी बैंगन में मैंने ये फिलिंग लगा ली है। उसके बाद ये इतना मसाला इसका बच गया है। तो इस मसाले को भी हमने इस्तेमाल करना है। किस तरह करना है तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। ऑयल ये वही है जिसमें प्याज फ्राई की थी मैंने, वही ऑयल मैंने हांडी में ले लिया है। और खुशबू के लिए सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है इसमें। अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। बस लास्ट में आप इसमें फिर कोयले का स्मोक लगा दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 बड़ा चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। इसके बाद हरी मिर्चें थी 4 से 5, 2-2 टुकड़ों में कटी हुई, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसे इतनी देर फ्राई करना है जब तक कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें बैंगन शामिल कर दिए हैं और गैस का जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल अब इस टाइम पर लो कर दिया है। गैस की आंच आप भी हल्की कर दीजिएगा। अब इसमें ये मसाला जो हमारा बच चुका था ये सारा इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। ये मसाला ही इसकी जान है, बहुत ही मज़ेदार मसाला ये इस तरीके से बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने सभी मसालों को। अब इसमें मैं आधा कप दही डाल गई हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है इसका। और दही और इमली दोनों मिलाकर डाली जाए तो बैंगन ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर दही नहीं है आपके पास घर पर मौजूद तो फिर आप सिर्फ इमली का पेस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो फिर ज़रूर डालें, इससे जायका बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसे कवर कर देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे और हर 5 से 6 मिनट के बाद खोल के हम इसे चेक करेंगे। टोटल इसको पकाने में 15 मिनट आपको लग सकते हैं। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने चम्मच चलाया क्योंकि जो इसका मसाला है वो नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। तो हमने इसका मसाला जो है वो इसीलिए चम्मच चलाना है कि वो नीचे लगे नहीं, वरना इसका जायका ख़राब होगा। अगर सालन का मसाला जल जाएगा तो फिर ये सालन अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसीलिए बार बार इसमें चम्मच चलाते रहना है। हर 3 से 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप चम्मच इसमें चलाते रहें। तो इस तरह से ये दम पर हल्की बिल्कुल आंच पर आपने पकाना है इसे। गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट लगे हैं दम पर लगाए हुए, 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगे हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही चटखारेदार लाजवाब बेहतरीन हैदराबादी दम के बैंगन बनके तैयार हो चुके हैं।
जो कि दिखने में ही इतने खुश शक्ल लग रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये खाने में कितने मज़े के बने होंगे। वीडियो आज की थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है क्योंकि मैंने बिल्कुल कंप्लीट आपको डिटेल से सब कुछ बताया है, ताकि आप भी जब पहली बार इस रेसिपी को बनाएं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये हैदराबादी दम के बैंगन तैयार हो चुके हैं। आप ये बैंगन गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं और नाश्ते में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो आप इसमें लास्ट में कोयले का स्मोक भी लगा सकते हैं मज़ीद और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए। कोयले का स्मोक भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।